26 मई 2014 के दिन नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और तब से लेकर आज तक उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज किसी से छिपी नहीं है। अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इनमें से कुछ फैसले अच्छे साबित हुए हैं तो मोदी सरकार के कई निर्णय बुरी तरह फेल भी हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के 5 सबसे अच्छे और 5 सबसे बुरे काम आपको गिनाएंगे जिन्हें जानना हर देशवासी के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों की। नंबर 1, दुश्मनों को दिया मुंह तोड़ जवाब। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया है, यानी कोई दुश्मन यदि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2016 में उरी हमले के बाद भारत के वीर जवानों ने 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने जब पुलवामा में सैनिकों की गाड़ी को अपना निशाना बनाया तो भारत ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के जवानों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और आतंकवाद कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक देश के रूप में देखा जाने लगा है जो आतंकवाद को पनाह देता है। कई देशों ने पाकिस्तान की वित्तीय मदद भी रोक दी है। नंबर 2, नागरिकता संशोधन कानून। मोदी सरकार के अहम फैसलों में नागरिकता संशोधन कानून भी रहा है जो 10 फरवरी 2020 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया था, जिस कारण से देश भर में इस कानून का विरोध किया गया। जमकर प्रदर्शन हुए, कई लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। नंबर 3, एक देश एक कानून। 1 जुलाई 2017 के दिन भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया था। सन 1991 के बाद ये अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। जीएसटी के आने के बाद व्यापारियों का काम आसान हुआ था। पूरे देश में हर जगह केवल एक ही टैक्स लिया जाता है। इससे पहले टैक्स सिस्टम में काफी असमानताएं थी। जीएसटी के तहत सभी गुड्स एंड सर्विसेज को 4 स्लैब में विभाजित कर दिया गया है। हालांकि पेट्रोल, डीजल और शराब जैसी कुछ वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। शुरुआत में जीएसटी का कई व्यापारियों और मार्केट एसोसिएशंस ने विरोध किया था, लेकिन जीएसटी के फायदे जानने के बाद धीरे धीरे सभी व्यापारियों ने इसे अपना लिया। नंबर 4, अनुच्छेद 370 की समाप्ति। आजादी के बाद से लेकर आज तक जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिखाया। 2019 में नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो नई कैबिनेट में अमित शाह को देश के गृह मंत्री बनाया गया और 5 अगस्त सन 2019 के दिन ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। ये फैसला एक देश एक विधान का एक निशान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। पहले अनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात कह रही थी और अंत में नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को अंजाम दिया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न देकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति भी व्यक्त की थी, लेकिन भारत को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। नंबर 5, अयोध्या और 3 तलाक के फैसले का भी निपटारा। अयोध्या को लेकर पिछले कई सालों से कोर्ट में मामला लंबित था। कोई भी सरकार या जज इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 के दिन देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद का अंत हुआ। विवादित जमीन वाला हिस्सा राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को सौंप दिया गया और अब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। 2014 तक मंदिर का निर्माण पूरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हर साल दीपावली के दिन अयोध्या में जमकर दीपोत्सव मनाया जाता है। कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया, जो दिखाता है कि भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है। इसके अलावा साल 2019 में ही सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के तहत 3 कानून के खिलाफ कानून बनाया था। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को मिला, जिन्हें तत्काल 3 तलाक से आजादी मिली है। दोस्तों, इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए कई अहम फैसले लिए और कई योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें जनधन योजना, सड़क योजना, आवास योजना, आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्जवल योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मुद्रा योजना आदि शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं मोदी जी के उन 5 फैसलों के बारे में जो एक गलती साबित हुई या फिर जिन पैमानों पर मोदी जी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। नंबर 1, आर्थिक विफलता। नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विफल साबित हुई है। निर्मला सीतारमण जैसे
जैसी एक कमजोर वित्त मंत्री देश को मिली है, जिनके कारण इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। पिछले कुछ सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। साल 2014 में $1 की कीमत करीब 62 भारतीय रुपए थी, जो लगातार निचले स्तर को छू रही है। वर्तमान समय में $1 की कीमत करीब 82 रुपए के आसपास है। रुपए के गिरने के कारण देश में महंगाई और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी उम्मीद से काफी कम रही है। नंबर 2, कोरोना काल में बिगड़े हालात। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोविड-19 को काबू करने में नाकाम साबित रही। साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय तो सरकार ने कई बड़े और सख्त कदम लिए थे, जिस कारण लोगों को परेशानी तो हुई थी, लेकिन कोरोना इतना अधिक बेकाबू नहीं हो पाया था। वहीं 2021 में आई दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई। देश की स्वास्थ्य प्रणाली की वैश्विक स्तर पर सच्चाई सामने आ गई। ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की देश में भारी कमी हो गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था और लोग अस्पताल में एक बेड के लिए तरस रहे थे। उस दौरान सरकार पर आम जनता ने आरोप लगाए थे कि अमीर लोगों की सरकार मदद कर रही है, लेकिन गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि बाद में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसके बाद देश में कोरोना की स्थिति काबू में आ सकी। नंबर 3, नोटबंदी का फैसला पड़ा भारी। 8 नवंबर 2016 के दिन नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 500 और 2000 के नए नोटों को मार्केट में उतारा गया। ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। लोगों को अपने ही पैसों के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ी। पूरा देश ही मानो बैंक की लाइन में लगा हुआ था। भ्रष्टाचार भी उस समय अपने चरम पर था। लोगों की खून पसीने की मेहनत और सालों की कमाई को सरकार ने एक दिन में कागज का टुकड़ा घोषित कर दिया। कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने नोटबंदी को एक डिजास्टर बताया। नंबर 4, किसानी विरोध बिल। नरेंद्र मोदी के सबसे गलत फैसलों में 3 कृषि कानून भी शामिल हैं, जिन्हें किसान विरोधी कानून या 3 काले कानून भी कहा जाता है। 3 जून 2020 ये कानून लागू किए गए थे, लेकिन देश भर के किसानों ने इस कानूनों का जमकर विरोध किया। 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली के पास किसान डेरा जमा कर बैठे रहे और विरोध करते रहे। मोदी सरकार जो अपने फैसलों पर अडिग रहती है, उन्हें भी किसानों के आगे झुकना पड़ा और अंत में भारी विरोध के बाद 29 नवंबर 2021 सरकार ने तीनों बिल वापस ले लिए। नंबर 5, ईडी और सीबीआई का अपने मुताबिक कर रहे इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार का रवैया तानाशाही जैसा है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसी को सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो भी कोई सरकार के विरोध में खड़ा होता है या अपनी बात कहता है, उस पर सीबीआई और ईडी नकेल कसने लगती है। इसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। हालांकि ईडी के छापों के कारण पिछले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ से अधिक की रकम जब्त की गई है। तो दोस्तों, ये थे नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे और सबसे खराब फैसले। हालांकि कई मामलों में जनता की राय अलग ही हो सकती है। हमारे बाद अब आपकी बारी है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नरेंद्र मोदी का कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन से फैसले से निराशा हुई। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।